हमारे जीवन में जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आयु में, पद में या समृद्धि में हमसे छोटा है, तो हम बड़े ही हीन भाव से उसे देखते हैं। समझते ही नहीं कि इस व्यक्ति का भी अपना कोई अस्तित्व है, इसका भी अपना कोई महत्व है। हमें लगता ही नहीं कि हमारे समक्ष खड़े रहने योग्य है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, शून्य का क्या मूल्य है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं, शून्य का क्या मूल्य है? किंतु जब यही शून्य किसी संख्या के साथ आके जुड़ जाता है, किसी अंक के साथ जुड़ जाता है, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। अर्थात इस शून्य का मूल्य तो है। और इसी प्रकार होते हैं कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में भी। उन्हें देख के लगता है कि इनका तो कोई मूल्य नहीं है, परंतु यही व्यक्ति जब किसी के साथ आके जुड़ जाते हैं तो उसके मूल्य में ये वृद्धि लाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मूल्य नहीं है। यदि हम धनुष की बात करें तो उसके लिए भी एक रस्सी की आवश्यकता होती है जो प्रत्यंचा का कार्य करती है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष किसी कार्य का नहीं है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष का अस्तित्व ही अधूरा रह जाता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, सबका अपना एक मूल्य है। तो उनका सम्मान कीजिए, आगे बढ़िए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। राधा कभी कभी मेरे लिए एक बड़ा ही सुगंधित इत्र लेकर आती है। पारिजात के पुष्पों की माला बनाकर लाती है मेरा श्रृंगार करने के लिए। और मेरा सबसे अधिक प्रिय माखन अपने हाथों से बनाती है, मुझे स्वयं अपने हाथों से खिलाती है, सब कुछ मुझे प्रसन्न करने के लिए। किंतु कभी आपने सोचा है कि ये इत्र बनता कैसे है? सहस्त्र पुष्पों की पंखुड़ियों को एक साथ पीसा जाता है, तत्पश्चात रस निकलता है, इस रस से इत्र बनता है। अनेक पुष्पों को अपने हृदय में छेद सहना पड़ता है, तब जाके वो मेरे लिए श्रृंगार बन पाते हैं। दूध को माखन बनाने के लिए कितना अधिक मथा जाता है, ये आप भी जानते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है, संकट भी है, कठिन परिस्थितियां भी हैं। इसका सामना करना सीखिए। सोचिए कि आप उस दूध की भांति है जिसे मथा जाना है माखन बनने के लिए। सोचिए आप उन पुष्पों की भांति है जिन्हें पीसा जाना है सुगंधित इत्र बनने के लिए, जो संसार को भाता है। कभी कभी आपके साथ जीवन में बुरा मात्र इसलिए होता है ताकि आपका श्रेष्ठ रूप इस संसार के समक्ष आ जाए। बस कठिन परिस्थितियों को, संकटों को एक अवसर के रूप में देखना प्रारंभ कीजिए। आपके लिए संसार बदलेगा, इस संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा और यह मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। भार्गवी, तुम्हारे पति इस संसार में भला कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनसे यदि पूछो कि ऐसा भला क्यों हुआ, तो सारा दोष अपनी परिस्थितियों पर डाल देते हैं कि मैं तो इस परिस्थिति में था, भला मैं क्या करता, मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं था। चलिए बात करते हैं महाभारत की। भीष्म पितामह, उनसे पूछा गया कि आपने प्रतिज्ञा क्यों ली? उन्होंने कहा कि मैं परिस्थिति के अधीन था, इसलिए। यही प्रश्न जब अर्जुन से पूछा गया तो निष्कर्ष कुछ और ही निकला। अर्जुन ने अपने परिस्थितियों के कारण स्वयं को नहीं बंधने दिया। उसने चयन किया संघर्ष का, बंधित नियमों के विरुद्ध जाने का। इस संसार में आप जो कुछ भी बनते हैं, उसका सारा श्रेय मात्र आपकी परिस्थितियों को नहीं जाता, वो जाता है आपके चयन को, कि उस परिस्थिति में आपने क्या चयन किया। यदि उस समय भीष्म पितामह आचरण का चयन करते, समझने का चयन करते कि कौन उचित है कौन नहीं, कौन धर्म के साथ खड़ा है कौन नहीं, मात्र शस्त्र लेकर
धृतराष्ट्र और दुर्योधन के विरुद्ध क्यों ना खड़े हो जाते? बस इतना कर देते तो महाभारत जैसा महायुद्ध कभी होता ही नहीं। समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं, कठिन परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो श्रेष्ठ चयन करता है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक हाथी में कितना बल होता है ये हम सभी जानते हैं। एक प्रहार और एक विशाल सी दीवार गिर जाती है, किंतु ये तब जब उस हाथी को अपनी शक्ति का अनुमान होता है। यदि उसी हाथी को बंदी बना लिया जाता है तो वही हाथी उसे परतंत्र रहने का अभ्यास हो जाता है। ये परतंत्रता हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन को बंदी बना लेती है, और उसका परिणाम ये होता है कि हमारा स्वयं पर नियंत्रण रह ही नहीं पाता। जब स्वयं पर ही नियंत्रण नहीं है तो अपनी ही वास्तविक शक्ति से हमारा परिचय कैसे होगा? इसलिए संसार में सबसे बड़ा आनंद है स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता लाइए अपने विचारों में, इस मन में, अपने इस जीवन में। किसी की बातों में मत आइएगा, अपने विवेक का उपयोग कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। जब ये विचार स्वतंत्र होंगे, ये मन, ये जीवन स्वतंत्र होगा, तभी आपकी वास्तविक शक्ति आपके समक्ष आएगी। आपका साहस, आपकी प्रतिभा आप जान पाओगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कई बार हम ये देख चुके हैं, आने वाली पीढ़ी वही कर्म करती है जो उसके पहले वाली पीढ़ी ने किए हैं। उदाहरण दूं तो देखिए, कहीं माता पिता है जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया संपत्ति संचित करने के लिए, फिर उन्हीं की संतान उन्हीं से लड़के वो सारी संपत्ति छीन लेती है। फिर जैसे समय बीतता है तो उस संतान के साथ भी वही क्रिया दोहराई जाती है। उसकी संतान उससे सारी संपत्ति छीन लेती है। तो ऐसा क्या संचित करना चाहिए जो आगे वाली पीढ़ी को देना है? इसके विषय में सोचिए। सोचिए कि ये जो धन संचय आप कर रहे हैं, इसका लाभ क्या है? निश्चित रूप से आवश्यक है, किंतु क्या यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जबकि आप जानते हैं कि इसका उपभोग तो आप कर नहीं पाएंगे। इस सारी संपत्ति को आपको आने वाली पीढ़ी को सौंप देना है। तो धन संचित कीजिए, किंतु क्यों ना एक ऐसी संपत्ति संचित की जाए जिसका उपभोग भी आप कर सके, आने वाली पीढ़ी को भी दे सके, और मतभेद भी ना। ऐसी संपत्ति है, और यह संपत्ति है प्रेम। इस मन में कुछ संचित करने का विचार आ जाए तो प्रेम संचित कीजिए। यही आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा, और वो पीढ़ी भी आगे प्रेम बांटती जाएगी, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मैं यहाँ एक कन्या की खोज कर रहा हूँ। भार्गवी नाम है उसका। क्या तुमने उसे देखा है? मैंने देखा है उन्हें। एक बार की बात है, एक सियार भूलवश किसी नगर में प्रवेश कर देता है। उसमें भी रंगरेजों के स्थान पर चला जाता है, नीले रंग में गिर जाता है। किसी प्रकार भाग भाग कर वो पुनः वन में लौट आता है। अन्य सभी प्राणी उसे देखते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तभी ये सियार कुछ सोचता है और कहता है कि मैं तो देवदूत हूं और तुम सबकी रक्षा करने के लिए आया हूं। सब उसकी बात मान भी लेते हैं। प्रतिदिन उसे धन, धान्य, भोजन ये प्रदान करते हैं। तत्पश्चात एक ऐसी रात्रि आती है जिसमें दूर कहीं अंधकार में कुछ सियार इसे पुकार लगाते हैं, और ये सियार ये स्वयं को रोक ही नहीं पाता। ये भी एक सियार की भांति चीख देता है। सभी सुन लेते हैं।
पर सभी को ज्ञात हो जाता है कि ये तो एक ढोंगी है। इसलिए जीवन में कभी छल मत कीजिए। उसे जितना भी छिपाने का प्रयास कर लो, वो संसार के समक्ष अवश्य आएगा। और इससे बड़ी सीख ये है कि किसी के जीवन में संपत्ति, धन धान्य आ जाने से उसकी बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, उसका व्यवहार शुभ नहीं होता। ये तब होता है जब वो व्यक्ति चाहता है, उसके लिए चिंतन करता है, कर्म करता है। और जब एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और व्यवहार को सहेज और श्रेष्ठ बना दे, तो वो निर्धनी होकर भी धन अर्जित कर सकता है। एक कमल की भांति। एक कमल जो उत्पन्न होता है कीचड़ में, तब भी यही कमल देवताओं का श्रृंगार बनता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं यहाँ एक कन्या की खोज कर रहा हूँ। भार्गवी नाम है उसका। क्या प्रेम? 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षरों का ये शब्द प्रेम, इसमें तीनों लोकों का, समस्त ब्रह्मांड का बीज छिपा हुआ है। ऐसा क्या है जो ये प्रेम नहीं कर सकता? जहां बल और विद्या से भी आप कुछ प्राप्त न कर पाओ, वो भी आपको प्रेम दिला देता है। प्रेम चाहे तो पत्थर से पुष्प उगा दे, प्रेम चाहे तो बंजर पर्वतों से ये नदियां बहा दे, चाहे तो अनपढ़ को संसार भर का ज्ञान प्रदान कर दे। ये प्रेम ही तो था जो एक नटखट कान्हा घनश्याम बना। ये प्रेम ही तो था जिस कारण त्रिलोकपति द्वारकाधीश ने निर्धनी सुदामा के पांव धोए। ये प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, इस संसार का आधार है ये प्रेम। ऐसा कुछ नहीं जो ये प्रेम नहीं कर सकता। जहाँ पे विद्या और बल भी सहायता न कर पाए, वहां पे ये प्रेम आपकी नैया पार करा देता है। तो आइए और मेरे साथ इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। समुद्र मंथन के समय 2 रत्न प्राप्त हुए थे। पहला हलाह, जिससे समस्त संसार के जीवों के प्राण बचाने के लिए महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। और दूसरा अमृत, जो पात्र भर मात्रा में ही प्राप्त हुआ। कभी कभी जीवन में कुछ वस्तुएं जो आपको आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उपभोग करने के लिए आपके लिए विष सिद्ध हो सकती हैं। जैसे जल, आवश्यकता से कहीं अधिक मात्रा में ये जल आ जाए तो आपके प्राण ले सकता है, किंतु परिश्रम के पश्चात पात्र भर शीतल जल से आप स्नान कर लो तो ये आपके शरीर के लिए अमृत है। परिश्रम के पश्चात आपके शरीर को एक पात्र भर के भोजन मिल जाए तो आपके शरीर के लिए अमृत है। किंतु यदि बिना कोई परिश्रम किए दिन रात आप केवल भोजन ही करते जाओ तो ये आपके लिए विष है। विष और अमृत आपके संसाधनों पर निर्भर करता है। कोई वस्तु आपके लिए विष भी हो सकती है, अमृत भी। निर्भर करता है कि आप उसका उपभोग किस प्रकार से करते हैं, किस मात्रा में करते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मैं अत्यंत प्रेम की परिभाषा क्या है? अब भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रेमी, आलोचक भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा देते हैं इस प्रेम की। किंतु सभी के अवचेतना में ये प्रश्न तो पनपता है कि ये प्रेम क्या है? क्या अपने प्रियतम को पाना प्रेम है? क्या हाथों में हाथों का आना प्रेम है? क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना प्रेम है? नहीं। प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किसी में खो जाना है। किसी का हाथ थाम लिया तो आजीवन उसके साथ साथ निभाना है। प्रेम केवल वो नहीं जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के केस संवारता है। माता पिता के लिए दिन रात परिश्रम करना, अपने परिवार के लिए दिन रात परिश्रम करना भी प्रेम है। अपने मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना भी प्रेम है। अपनी मातृभूमि के लिए साहस के साथ खड़े होना
और आनंद के साथ अपने प्राण त्याग देना भी प्रेम ही है। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो कभी प्रेम की परिभाषा में नहीं पड़ते, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रेम की विशालता क्या है। वो जानते हैं ये प्रेम एक सागर की भांति है जो कभी आपकी अंजलि में नहीं आएगा। इसलिए इस प्रेम के सागर में डूब जाइए, पर सभी से प्रेम करना सीखिए। सभी से प्रेम करना सीखेंगे तो उनका भी कल्याण होगा जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका भी होगा जिनसे आप प्रेम करते हैं, और आपका भी कल्याण होगा। और तब ये मन प्रेम से कहेगा राधे राधे। क्षमा कीजिए कुमार वासु, कभी कभी हम व्यतीत हो जाते हैं। हम अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं और वो हमसे ही भयभीत रहते हैं, हमसे ही चिढ़ने लगते हैं। कभी हमारे संतान को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए हम उस पर थोड़ा दबाव बनाते हैं ताकि वो परिश्रम करे, और वो संतान हमसे ही चिढ़ने लगती है। कभी संतान को संस्कार देने के लिए हम उसे कुछ सीमाओं में बांध देते हैं, तो उसी संतान के नेत्रों में अपने लिए चुभन दिखने लगती है। मनुष्य क्यों न व्यतीत हो। देखिए, जब सुई से आप वस्त्र जोड़ते हैं तो वो सुई भी उन वस्त्रों को छुपती है, किंतु उससे सुई का या आपका मंतव्य बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो भी पूर्ण मन के साथ, और अंत में आपका मंतव्य भी शुभ ही है। तो किसी के चिढ़ने के कारण, किसी के नेत्रों में अपने लिए चुभन देखने के कारण स्वयं को मत रोकिए। बिना कष्ट के कभी विकास नहीं होता। कर्म करते जाइए, सब शुभ होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। माता पिता सदैव उनके मन में यही इच्छा होती है कि अपने संतान का भला हो। हर संभव प्रयास करते हैं अपनी संतान को वो सब कुछ देने का जो उन्होंने अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किया, और इस कार्य में भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने संतान को वो देना जो उन्होंने सबसे पहले पाया। मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपने अपने अनुभवों से जो उन्होंने आंतरिक स्थिरता प्राप्त की, जो मर्यादा उन्होंने प्राप्त की, जो संस्कार उन्होंने प्राप्त किए। सबसे पहले अपने संतान को वो देना आवश्यक है। वो यदि संतान को दोगे तो ये संतान जीवन में आगे भी बढ़ेगी, धन भी अर्जित करेगी और प्रबल भी अनुभव करेगी। इसलिए संतान को सबसे पहले वो दीजिए जो सबसे अधिक मूल्यवान है, वो दीजिए जो आपने सबसे पहले प्राप्त किया। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। धन, संपदा, ऐश्वर्य मनुष्य या तो सौभाग्य से प्राप्त करता है या तो अपने कर्म से। सौभाग्य क्या है? ग्रहों की दिशा है जो समय समय पर बदलती रहती है। कर्म से जब भी आप धन प्राप्त करते हो तो वो धन आपकी आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता है। अब या तो उसे वो भोगती है या तो वो भुगतती है, और ये निर्भर करता है आपके कर्म पे। क्या कर्म किए आपने उस धन को प्राप्त करने के लिए? यदि आप सद्मार्ग पे चले हैं, सच्ची निष्ठा से आपने परिश्रम किया और तब जाके आपने धन अर्जित किया, तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसे भोगेगी, उसका उपयोग करेगी अपने विकास के लिए। किंतु यदि आपने कुकर्म किए हैं, छल कपट किया है इस धन को प्राप्त करने के लिए, तो 100% आपकी आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना ही होगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपकी आने वाली पीढ़ी सुख भोगे या आपके दुष्कर्मों का परिणाम भुगते? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। मनुष्य के शरीर के भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्यों के साधन होते हैं।
और इसलिए मनुष्य अपने शरीर का ध्यान रखता है, उसे सुरक्षित रखता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, स्वच्छ रखता है, वस्त्र पहनता है, कहीं चोट लग जाए तो उसे भी ढक देता है। अब मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखता नहीं, जो अदृश्य है, पर आपके विषय में बहुत कुछ बता जाता है। और मनुष्य के शरीर के उस अंग का नाम है वाणी, आपकी भाषा। आप जिस तरह से बात करते हैं, जिससे बात करते हैं, जो आपके शब्दों का चयन है, वो आपके विषय में बहुत कुछ बता जाता है, आपके व्यक्तित्व के विषय में बहुत कुछ बता जाता है। इसलिए सदैव कुछ भी कहने से पूर्व एक बार सोच लीजिए, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। मेरी माने तो इस हृदय को शुद्ध कर दीजिए। ये हृदय जब शुद्ध होगा तो सदैव मीठी ही वाणी बाहर आएगी, जो सभी को प्रफुल्लित करेगी, और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कुछ व्यक्ति सदैव व्यतीत रहते हैं, कहते हैं कि दूरियों के कारण उनका प्रेम समाप्त हुआ। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि दूरियों से ही प्रेम बढ़ता है। कुछ कहते हैं पास आने से प्रेम बढ़ता है। पर सत्य यह है कि दूरियां इस प्रेम को मापने का कोई उपकरण है ही नहीं। पपीहे को देखिए, समस्त वर्ष ये प्रतीक्षा करता है कि वर्षा हो और उसकी प्यास बुझ जाए। वर्षा की बूंदों के अतिरिक्त वो कोई और जल ग्रहण ही नहीं करता। अब बताइए कि इन दूरियों के कारण उनका प्रेम समाप्त हुआ? ये प्रेम आपका चेतन देखता है, आपके मन में बसी भावना देखता है। फिर चाहे आप जितने भी दूर क्यों ना हो, जितने भी पास क्यों ना आ जाओ, बस इन भावनाओं में मलिनता नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस प्रेम को पवित्र रखिए, ये प्रेम बढ़ता ही जाएगा। आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। एक समय पे एक व्यक्ति था, नदी किनारे उसका एक खेत था, एक सुंदर सा खेत। उसने परिश्रम किया और फसल उगाई। किसी दिन बाढ़ आ गई और सारी फसल बहा ले गई। प्रतिवर्ष बाढ़ आई और सदैव उस फसल को बहा के ले गई। वो व्यक्ति दुखी हो गया कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब किसी ने उसे समझाया कि हर वर्ष जब ये बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी तुम्हारे खेत में छोड़कर चली जाती है। तब उस व्यक्ति को आभास हुआ कि प्रकृति ने उसे कितनी बड़ी भेंट दी है। हर वर्ष बाढ़ के जाने के पश्चात वो फसल उगाता था और 10 गुना अधिक फसल उगती थी। इस संसार में जब तक वर्षा की बूंद नहीं गिरेगी, फसल कैसे उगेगी? जब तक ये स्वर्ण भट्टी में नहीं तपेगा, ये कुंदन कैसे बनेगा? वैसे ही आप जब तक समस्याओं का सामना नहीं करोगे, जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? तो संकट हो या समस्या, उनका स्वागत कीजिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। अंत में आपका विकास ही विकास होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। महादेव। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना, एक भाव। उससे कुछ नहीं होता। किंतु जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए, तब बात आगे बढ़ती है। उदाहरण दूं तो आप मरुस्थल में हैं और आपको मीठा जल ग्रहण करना है। ये हुई मात्र आपके मन की एक इच्छा। जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए, तब आप उस मरुस्थल में गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं। और जब इस निर्णय के साथ निश्चय जुड़ जाए, तब आपको उस जल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास साक्षी है, जिसने निश्चय किया है उसने वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए जीवन में इच्छा अवश्य कीजिए, किंतु उसे निर्णय के साथ जोड़िए।
निर्णय को निश्चय के साथ जोड़िए, सब कुछ प्राप्त होगा और तब ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। सूर्यास्त तक इस संसार में कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका अकेले का महत्व इतना अधिक नहीं होता। उदाहरण दिया जाए तो वर्षा की बूंदों को देख लीजिए। एक वर्षा की बूंद हो तो उसका इतना अधिक महत्व नहीं है, किंतु जब सहस्त्र बूंदें मेघों से बरसने लगती हैं, तब वो वर्षा का रूप लेती है। वो वर्षा जो इस प्रकृति का उद्धार करती है। वैसे ही पत्थर का एक छोटा सा कण, उसका इतना अधिक महत्व नहीं, किंतु जब अनेक पत्थर के कण एक साथ आते हैं तब पर्वत बनता है। वैसे ही कुछ मनुष्य जब साथ आते हैं तो बनता है एक परिवार, कुछ परिवार जब साथ आते हैं तो बनता है समाज, जब कई सारे समाज साथ आते हैं तो बनता है राज्य। अब इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक राजा हो सकता है, किंतु फिर भी वो राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता। युद्ध लड़ने के लिए उसे भी अपनी सेना की आवश्यकता पड़ती है। तब भी संसार में एक ऐसा व्यक्ति है जो अकेले ही सारे कार्य करता है, और वो व्यक्ति है माँ। निश्चित रूप से पिता का योगदान हमारे जीवन में जो है वो अमूल्य है, किंतु हम सबके जीवन में जो योगदान माँ का होता है वो अन्य किसी का भी नहीं। एक माँ अकेले ही अपने संतान को परिपक्व और संस्कारी बनाती है, उसके लिए परिश्रम करती है, और इतने सब कार्य करने के पश्चात भी अपने कार्यों के लिए उसे प्रशंसा तो मिलती ही नहीं, किंतु जब वो संतान अनुचित मार्ग पर चलने लगती है, अनुचित कर्म करती है, तो उसी माँ को अपवाद का पात्र बनना पड़ता है। हमारे जीवन में माँ का योगदान क्या है ये समझिए। आपको परिपक्व बनाने के लिए उसने कितने परिश्रम किए ये समझिए। आज से, अभी से, इसी क्षण से माँ का सम्मान करना सीखिए। जब भी समय हो, जब भी संभव हो, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। और माँ की इस ममता के लिए, उसके इस योगदान के लिए आओ साथ मिलकर सब नमन करते हैं और मेरे साथ प्रेम से कहते हैं, राधे राधे। मैं एक मनुष्य अपने जीवन में कई सारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का अनादर करता है। सोचता है इसका तो कोई मूल्य है ही नहीं, ये किसी उपयोग का है ही नहीं। अब सोचिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आपके पाँव में एक कांटा चुभ जाए, तब आप जो कुछ भी कर लो, तलवार से उस कांटे को नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए आवश्यकता होगी तो एक सुई की। इसलिए संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सबका अपना मूल्य है। वैसे ही बात की जाए यदि जल की, यदि जल मैला हो तो उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, किंतु यदि अकस्मात कहीं अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सब कुछ भस्म करने लगे, तो यही जल उस अग्नि को बुझा भी सकता है। सारा खेल है तो दृष्टिकोण का, इस सोच का। आपकी सोच यदि उत्तम होगी तो वही उत्तम सच बनकर सामने आएगा। इस संसार में वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसमें कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए और उसका उपयोग क्या है ये ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन सरल हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।